दोस्तों नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। जैसे जैसे क्यूवाइब नेटवर्क का अभियान तेज हो रहा है, सहारा निवेशकों की न सिर्फ आस बढ़ रही है बल्कि उनको सफलता मिलने की दिशा में एक एक कर कदम बढ़ते जा रहे हैं। सफलता भी मिल रही है। जिन लोगों ने यह कहा कि 50,000 रुपए आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे जगहों से इस तरह के संदेश मिले हैं कि 10,000 से अधिक के भी पैसे आए हैं। अब एग्जैक्ट 50,000 आए हैं, 49,000 आए हैं, ये तो नहीं, लेकिन 10,000 जो लिमिट था पहले, उससे अधिक के पैसे आए हैं। ये निवेशकों ने इस बात की पुष्टि की है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल सबके सामने दौड़ रहा है जहन में कि 3 महीने में जो शुरुआत में जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को कहा कि 3 महीने के अंदर आप 10,000 करोड़ रुपए जमा कीजिए, जिसमें कि कपिल सिब्बल ने कहा कि 1,000 करोड़ हम अगले 10 दिन में जमा कर देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सब हम नहीं जानते हैं, आपको 10,000 करोड़ रुपए 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर आपको जमा करने हैं। फिर ये बात कैसे आ गई कि रिटन जजमेंट में ये बात 9 महीने तक चली गई। तो अब ये 9 महीने का जो टाइम शेड्यूल मांगा गया है, उसका आधार क्या है, कैलकुलेशन क्या है? क्या सहारा इस मुद्दे पर काम कर रही है कि हम कोशिश करें कि 90 दिन के अंदर ही 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान सेबी को कर दें, सहारा सेबी के अकाउंट में हम डाल दें? क्या सहारा का प्रबंधन इस प्रकार का मन बना रही है? अगर बना रही है तो इसकी पुष्टि कौन करेगा? क्या कन्हैया शाह जी एक बार फिर आकर के हमें बताएंगे कि हां, इस दिशा में मैनेजमेंट काम कर रही है, मैनेजमेंट काम कर रही है? हमारे पास ऐसे ऐसे लोगों के मृत्यु की खबरें आ रही हैं, मृत्यु की खबरें, और वो हमें फोटोग्राफ भेज रहे हैं, उनका संदेश भेज रहे हैं कि वो व्यक्ति पैसे के नहीं होने की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। अब ये जो संवेदनहीनता है प्रबंधन की, वो कहां तक जायज है? आज इस मुद्दे पर भी बात करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे, अगर कन्हैया शाह जी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो जरूर ज्वाइन करें और वो बताएं जरा दर्शकों को कि क्या 10,000 करोड़ रुपए का जो प्रबंध है वो सहारा प्रबंधन ने कर लिया है और उनको लग रहा है कि 90 दिन के अंदर हम भुगतान कर देंगे। और चूंकि कोर्ट को अगर 90 दिन के अंदर भुगतान नहीं होता तो फिर एक कंटेम्प्ट होता, इसलिए उन्होंने समय सीमा 9 महीने का मांग लिया है। इसकी सच्चाई क्या है, आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग अभी जुड़ेंगे। लेकिन ये भी लोग बताएं, अभी सही सही अकाउंट ये भी बताएं कि लोगों को पोर्टल के माध्यम से जो PIL लगी है कि पोर्टल के माध्यम से पैसे का निपटारा नहीं हो सकता है, और जो हो रहा है उसमें हजारों करोड़ रुपए के वारे न्यारे हो रहे हैं। एक एक निवेशक से 2-2 हजार रुपए तक तसीले जा रहे हैं डिफिशियंसी रिमूवल के लिए। क्या अभी भी यह प्रक्रिया चल रही है? क्या अभी भी बहुत सारे ऑफिसेज में, सहारा के ऑफिसेज में डिफिशियंसी हटाने के लिए उनके स्टाफ पैसे ले रहे हैं? और पैसे ले रहे हैं तो किन के लिए ले रहे हैं? क्या एक कमाई का दूसरा जरिया इन्होंने खोल दिया है? अगर 2 महीने 3 महीने में ही इन्होंने, साल भर से ही डिफिशियंसी रिमूव करने के लिए इन्होंने अगर पैसे लिए तो साल भर में कितने निवेशकों से ये पैसे उठा चुके हैं रिमूव, डिफिशियंसी हटाने के लिए? तो इन सब कैलकुलेशन पे क्या अभी भी पैसा जारी है, अभी भी पैसा लेना जारी है? क्या अभी भी लोग इस तरह से सोच रहे हैं? जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं वो ज्वाइन करें। क्या अभी भी लोग उनको पैसा दे रहे हैं? कितने ब्रांच में पैसा दे रहे हैं डिफिशियंसी हटाने के लिए? और डिफिशियंसी हटाने के हट तो जा रहा है, क्या हटने के बाद उनका पैसा आ रहा है? डिफिशियंसी अगर हट रहा है तो कितने अमाउंट तक का हट रहा है? 10,000 तक का हट रहा है या 50,000 तक का हट रहा है या 1 लाख रुपए तक का हट रहा है? जो लोग जो कि रिट पिटीशन में शामिल हुए हैं, जिनका करोड़ों का
बकाया है सहारा प्रबंधन के पास, उस बकाया वाले जिन्होंने रिट पिटीशन दायर किया है, क्या उसके लिए कोई अलग से प्रबंधन कोई विचार कर रही है, या प्रबंधन और उनके बीच में तकरार चल रही है? प्रबंधन के कुछ लोग क्या वाकई में ये प्रचार कर रहे हैं कि आपको अगर अदालत की शरण में जाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा? ये सारे कुकृत्य जो चल रहे हैं या जो बरगला रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, उनके लिए निवेशक के मन में क्या चल रहा है? उस दिन बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने लोगों को यह मैसेज भेजा, खासतौर से कन्हैया शाह जी ने, कि जो लोग अदालत की शरण में जा रहे हैं वो आपको पैसे नहीं दिलवा पाएंगे और वो चंदा चोर हैं। लेकिन जो लोग अदालत में गए हैं, आज वो बड़ी मजबूती से फाइट कर रहे हैं, उनकी बातों को सुना जा रहा है और उनको जो भी डेट्स मिलेगा उस डेट्स पर सबको अब अपीयर भी होना है। इससे लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि 1000 करोड़ रुपए जो सहारा प्रबंधन ने जमा कर दिया है, बाकी जो 9000 करोड़ रुपए है, एक बात स्पष्ट है कि 9000 करोड़ रुपए देने की जो समय सीमा 9 महीने है, 1000 करोड़ रुपए देने के बाद मंशा स्पष्ट हो गई है कि प्रबंधन ये चाहता है कि हम ये पैसा लौटा दें, और ये पैसा जब हम सरकार को लौटाएंगे तो सरकार इस पैसे को लौटाने का प्रबंध करेगी। लेकिन 1 साल बीत गए हैं, 1 साल में अभी तक 500 करोड़ रुपए का भी भुगतान नहीं हो पाया है। जो करंट डेटा हम लोगों के पास उपलब्ध है वो 370 करोड़ का है। अब आप कल्पना कीजिए कि 370 करोड़ के आगे कोई नया आंकड़ा सरकार की तरफ से नहीं आया है, तो 1 साल में अगर 370 करोड़ रुपया और 4, 4.5 लाख, 4.25 लाख लोगों का ही निपटारा हो पाया है, तो यहां तो करोड़ों की संख्या में निवेशक हैं। उनका क्या वाकई में पोर्टल के माध्यम से भुगतान हो पाएगा? ये तो पंचवर्षीय योजना के में भी चला जाएगा तब भी नहीं हो पाएगा। अब अभी तक के क्या अपडेट है, किनको पैसा मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है, डिफिशियंसी हटाने के लिए कितने पैसे लिए जा रहे हैं, कितने का वारा न्यारा हो रहा है, और क्या अब भी सहारा प्रबंधन इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से लोगों को भटकाया जाए, लोगों को सही बात ना बताई जाए, उनको कहा जाए हम पैसा दे देंगे, या वाकई में सहारा प्रबंधन ने मन बना लिया है कि अब बहुत हो गया, लोगों का जो भी पैसा है हम लौटा दें? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए बारी बारी से जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है बताइए?